तत्सत। उपस्थित सभी स्थानीय और क्षेत्रीय उपकेंद्रों से आए हुए अभिन्न आत्म स्वरूप पुण्यवान भाई बहन, छोटे बच्चों, मानव जगत में बहुत मतभेद हो चुका है। ये मतभेद जब तक हमारी बुद्धि में परखने की क्षमता न होगी, हमारी बुद्धि जब तक पारख न होगी कि सत्य को कैसे परखें और झूठ को कैसे परखें, तब तक यह मतभेद मिटने वाला नहीं है। और द्वैत का मतभेद जब तक नहीं मिटेगा तब तक अज्ञान भी जाने वाला नहीं है। और अज्ञान जब तक नहीं जाएगा तब तक हम किसी प्रकार की पूजा पाठ करें, किसी प्रकार के भेष में रहें, किसी प्रकार के हमारे औपचारिकता के विचार रहें, हम ज्ञानी कहलाने के हकदार नहीं होंगे। ज्ञानी की कोई पोशाक नहीं होती है, ज्ञानी का कोई विशेष आडंबर नहीं होता है। आजकल हम आडंबर को ही, दिखावा को ही हम ज्ञानी समझते हैं। सबसे पहले हम संत की व्याख्या करेंगे। उपस्थित सभी पुण्यवान सज्जनों देवियों का मन और चित्त एकाग्र होकर संत किसे कहते हैं और संत की परख क्या होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं। वेद के एक अध्याय का नाम ऐत्रेय उपनिषद है। ऐत्रेय उपनिषद में संतों की पहचान लिखी है। अस्ति ब्रह्मेति संतमेनं ततो विदुः। जो विष्णु ब्रह्म को जानता है उसको ही संत कहते हैं। पूर्व काल में संत थे जो इस विष्णु ब्रह्म को जानते थे। उन संतों का ही नाम महात्मा और साधु होता था। ये पर्यायवाची शब्द हैं। कल्याण साधु वृत्ति का नाश करने या साधु का स्थायी धर्म बचाने को लेता हूं जन्म में सदा। संत विशुद्ध मिले जब ते ही, राम कृपा कर चितवहीं यही। ज्ञानी अनेक जन्म के यत्न से भजता मुझे, ये वासुदेव विश्व ही है सो महात्मा। ये विश्व को जो परमात्मा जान चुका उसका नाम महात्मा होता था। सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ है। अतः महात्मा, संत और साधु ये विष्णु परमात्मा को जानने वाले उच्च कोटि के पारंगत विद्वानों का नाम होता था। वहां संत का, संत के भेष का कोई वर्णन नहीं है। बस हम भेष में संत को पहचानने लगे। दूसरी बात ये होती है कि कबीरदास जी आदि अत्यंत उच्च कोटि के मानव धर्म के संस्थापक संतों ने कहा था कि वेश न देखो संत का, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहंदो म्यान। भेष न देखो संत का, पूछ लीजिए ज्ञान कि वो ईश्वर को जानता है कि नहीं और ईश्वर कहाँ है ये दिखा सकता है कि नहीं। वेश न देखो संत का, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहंदो म्यान। ये शरीर तो म्यान है, इसके अंदर जो ज्ञान है वो तलवार है। म्यान कितनी ही महंगी हो, वो मखमल की बनी हो, सोने चांदी के बेल बूटे भरे हों और हीरे मोती की झालर लगी हो, परंतु अंदर की तलवार कच्चे लोहे की है। तो युद्ध में मौके पे काम तलवार देगी कि म्यान देगी? तलवार देगी। म्यान तो केवल तलवार रखने का खोखा है, चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो।
ज्ञान कितनी भी सस्ती हो, कोस का कपड़ा हो, पुराना कपड़ा हो, उधर से एक दो ठेगड़े भी लगे हों, पर अंदर की तलवार पक्के लोहे की है तो मौके पे काम म्यान देगी कि तलवार। बस ये ज्ञान है तलवार और ये शरीर है म्यान। इस शरीर रूपी म्यान में विश्व रूप दर्शन कराने वाला ज्ञान रूपी तलवार जिसकी होती थी वो संत होता था। बस इतना समझने के बाद भगवत गीता के प्रबोधक पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अज्ञान उत्पन्न तस्मात ये ही एक ब्रह्मारत, ज्ञान तलवार से काटो, कर्म योग करो। तो तेरे शरीर में अज्ञान से उत्पन्न जो भ्रम हो गया है, इसको ज्ञान रूपी तलवार से तू भ्रम को काट दे और अपना स्वकर्म कर। ऐसे बहुत से प्रमाण मिलेंगे हमको। आज हम फंस गए, वो कथा भी आपको थोड़ी बताना चाहते हैं कि कुछ अशुद्ध संत रहते हैं, वो केवल भेषधारी रहते हैं। रामायण में इसका वर्णन आया है कि लख सुवेश जग बंचक जेहू, भेष प्रताप पूजियत तेहू, उग्र ही अंत न होय निबाहू, काल में निज रावण राहू। देवी सीता के पास राक्षस राज रावण संत बन के गया था, पोशाक का संत बन के गया था, और जहां देवी सीता रह रही थी वो सीमा के बाहर खड़े होके कहता है देवी मुझे भिक्षा दो। तो सीता जी ने कहा कि दिग्विजय राक्षसों से बैर हो चुका है, हमें सीमा के बाहर निकलने की मनाही हो गई है, इसलिए आप दालान में आकर दान ले लीजिए। दिग्विजय राक्षसों से बैर हो गया है, हमें सीमा के बाहर निकलने की सख्त मनाही हो गई, आप दालान में आके दान ले लिए। तो वो क्या कहता है, राक्षसों से बैर हो गया होगा, मैं राक्षस थोड़ी हूँ, देखो मैं तो संत हूँ, रुद्राक्ष पहने हुए, तिलक लगाए हुए, बाल बढ़ाए हूँ, कमंडल लिए हूँ। अरे राक्षसों से बैर हो गया होगा, मैं राक्षस थोड़ी हूँ, क्या मेरी राक्षस की शक्ल दिखती है? वो पोशाक को कह रहा। तो भी देवी सीता ने दोबारा कहा कि नहीं, राक्षसों से बैर हो चुका है और मुझे सख्त मनाही हो गई है कि सीमा के बाहर मत निकलना, आप दालान में आके दान ले लीजिए। तो उसने कहा देखो हम वास्तव में संत हैं, हम किसी की सीमा में घुस के दान नहीं लेते, हम बंधा हुआ दान नहीं लेते। यदि किसी की हद में घुस के दान लेंगे तो वो बंधा हुआ दान होगा, हम निर्बंध दान लेते हैं। तुम्हें सीमा के बाहर आके दान देना है। अगर तुम सीमा के बाहर आके दान नहीं देते और साधु खाली हाथों जाएगा तो तू भी खाली हाथ हो जाएगी। खाली हाथ समझ गए आप? अगर तुमने दान नहीं दिया तो मैं तो सीमा के भीतर नहीं आ सकता, मैं बंधा हुआ दान नहीं लेता, मैं निर्बंध दान लेता हूं। और यहाँ बाहर निकल के दान नहीं देती है और मैं खाली हाथों गया तो तू भी खाली हाथ हो जाएगी। देख तेरा पति मेरे के पीछे दौड़ रहा है और मैं खाली हाथ गया तो तू भी रोगी और लौट के नहीं आएगा, खाली हाथ हो जाएगी। घबरा गई सीता। ऐसे उसने कहा महाराज मैं आती हूँ बाहर। ठीक है, बाहर सीमा के निकल के आई तो दान क्या लेना था वो उसको ही पकड़ के ले गया। अब थोड़ा सोचिए, इतना सोचना था कि इसको दालान में आके दान लेने में क्या परेशानी है। क्या दालान में आता कुटिया के तो क्या सीता पकड़ के मारती, और ये सीमा के बाहर क्यों बुला रहा है? वो तो बड़ा कुटिल था, धूर्त था, राक्षस था कि सीमा के बाहर आएगी तो दान थोड़ी लेना है, धर पकड़ करना है, घसीटना उठाना है। इतने में कोई हल्ला गुल्ला हो जाएगा तो राम भी दुनिया का सबसे बड़ा सावधान पुरुष है। वो कमरे में दो चार बलवान सोए होंगे, वो जागेंगे और मैं देख लूंगा कि एक आध है तो तलवार रखे था, मार दूंगा, और दो चार दौड़ेंगे तो दूर है ये तो मैं छोड़ के भाग जाऊंगा जंगल में।
और मैं दालान में जाऊंगा तो मुझे दान थोड़ी देना, इसको धर पकड़ना है, अपहरण करना है। और वहां कुछ जाग गए दो चार सोने वाले तो दालान में जल्दी पकड़ लेंगे। ठीक है, इस विषय में थोड़ा इतिहास देखना पड़ेगा। हम केवल एक ही रामायण पढ़ते हैं। रामायण के रामचरित के लिखने वाले बहुत संत हो गए हैं। संत निर्भयदास हो गया है, संत सुंदरदास हो गया है, संत तुलसीदास हो गया है, संत एकनाथ हो गए हैं और संत सूरदास भी हो गए हैं जो बिलमंगल, उनने सूर सागर लिखा है, इन्होंने रामचरित मानस लिखा है। तो सूरदास जी कहते हैं कि सीता ने संत की परख नहीं की इसलिए धोखा हो गया। उसको ये परखना था ये सीमा के बाहर क्यों बुला रहा है, क्या परेशानी है, वो दालान में आके लेने में क्या अड़चन है। सीता ने सोचा अगर दिया न इसको दान, गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान। भूली इस कर्तव्य में सीता इतना ज्ञान कि पहले जांचे पात्र को पीछे देवे दान। इसलिए साधु की पहचान करना थी पहले कि वो दालान में आने को क्यों मना कर रहा है। हमारी बहन बेटियों को भी समझना है। इसलिए कहा कि सीता ने सोचा अगर दिया न इसको दान, और बिना दान के चला गया। और एक शराब भी देने वाला है कि मैं खाली हाथों जाऊंगा तो तू भी खाली हाथ हो जाएगी, लौट के नहीं आएगा तेरा पति। भूली इस कर्तव्य में सीता इतना ज्ञान, पहले जांचे पात्र को पीछे देवे दान। इसलिए वो दान क्या है, वो सीता ही दान में चली गई। इसके लिए लीला मत समझिए। अगर ये वास्तव में श्री रामचंद्र जी के प्रारंभ में विजय न होती तो खेल खत्म हो चुका था। इसलिए भेषधारी बिना परिचित व्यक्ति से कभी आप संत मत समझना। देश न देखो संत का, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने ज्ञान। अब हमारे में भी ज्ञान पूछने की योग्यता है कि नहीं, ये भी आप समझना। इधर उधर अपनी मत लगाना देवियो। हमें भी संत का ज्ञान परखने की बुद्धि है कि नहीं, इसके लिए भी हमें सत्संग से ज्ञान सीखना पड़ेगा। आपके पास परखने की कोई बुद्धि नहीं, बोलो परखने की है। इसलिए सत्संग में भी यह ज्ञान सीखना पड़ेगा जिससे हम परख सकें लोगों को। सबसे पहली तो ये बात है, हमें भी भारत सरकार जागृत कर रही है। अपरिचित व्यक्ति से किसी भी प्रकार का व्यवहार मत करना। रेलवे में कह रही है, बाजारों में कह रही है, मेलों में कह रही है कि जिस व्यक्ति को हमने कभी देखा नहीं है और किसी वेश में आए और किसी प्रकार के लोग की बात करे, उस आदमी से कभी व्यवहार मत करना। बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए अस्ति ब्रह्मेति संत मेनम ततो विदु उपनिषद कहती है कि जो कुछ दिख रहा है ये सब विश्वरूप परमात्मा ही है। विश्वरूप परमात्मा को जो जानते हैं उनको संत कहते हैं। भगवत गीता में पुनश्च लिखा है, ज्ञानी अनेक जन्म के यत्न से भजता मुझे, ये वासुदेव विश्व ही है सो महात्मा। ये विश्व को जो परमात्मा जान चुका उसको महात्मा कहते हैं। क्वचित कहीं ऐसा लाखों में एक आध महात्मा मिलेगा बस। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। पुनश्च भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, देवी स्वभाव वाले जो महात्मा पार्थ दे मुझे, अनन्य भाव से सेवन आदि अव्यय जान के, महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति मासता भजंत नन्य मनुष्यो ज्ञात्वा। जो विश्व परमात्मा के ज्ञात्वा हो चुके, जो विश्व परमात्मा को जान चुके, वो देवी संपत्ति वाले पुरुष ही महात्मा होते हैं। उनको महात्मा समझ के अच्छी तरह परख लेना, या जो अच्छी तरह उनको परख चुका है उनसे मिलके विश्वास कर लेना। ये या तो हम स्वयं परख ले रहे हैं और हमारे पास पारख बुद्धि न हो तो पारखी से परख वाले में मुश्किल होती है। एक जागतिक उदाहरण देते हैं, हम संसार का उदाहरण देते हैं। हमारे पास जब सरकार का डाकिया मनी ऑर्डर लाता है, 500 रुपए का मनी ऑर्डर लाया
हमें सीधा पेट नहीं करता, उसमें गवाह का खाना रहता है। मोहल्ले के लोगों को बुलाता है कि जिसको मैं मनी ऑर्डर दे रहा हूं उसको तुम जानते हो कि नहीं। वो कहेंगे जानते हैं, तो वो कहता है दस्तखत करो कि हम जानते हैं, और पहले दस्तखत करा लेता है, फिर उसको मनी ऑर्डर देता है। क्योंकि पहचानने वालों को से पहचान कर ली उसने, और बिना पहचान के वो सीधा मनी ऑर्डर पेड कर दे, और जिसको दिया है वो कहेगा कि मैंने नहीं लिया, मुझे नहीं मिला, तो पोस्टमैन को भोगना पड़ेगा। और जिनने दस्तखत किए थे कि हम जानते हैं कि ये वही आदमी है, तब उसने दिया है, तो फिर पोस्टमैन जवाबदार नहीं है, गवाहों को भोगना पड़ेगा। इसलिए पहचान कराने, इसलिए वेद में लिखा है कि परमात्मा को खोजना मत, पहचान कराने वाले को खोजना। ना तो हम पहचान कराने वाले को जानते हैं, तो न खुद पहचान करके जानते। तो देवियों, आप सबका काम है खाना बनाना, गृहस्थी का, संसार का व्यवहार चलाना, और सब कुछ फैशन भी बनाना, ये सब करना, पर ज्ञान भी सीखना। बस ज्ञान विहीना पशु भी समाना। ज्ञान बुद्धि से रहित मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं है। ये कहा है वेदों में बराबर, ज्ञान संप्राप्ति शम्ये सर्वदा मुक्त हो। जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई वो मनुष्य जीते ही मुक्त हो गया, क्योंकि ज्ञान वो है जो पहचान कराने वाले बोध को ज्ञान कहते हैं। अब हम मैत्रेय उपनिषद के जो वेद का अध्याय, एक श्लोक, एक ऋचा बतलाते हैं। देवो देवालय प्रोक्ता शरीर केवल शिवा, त्यजेत ज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत, अवेद दर्शन ज्ञानम ध्यानम निर्विषम मना। इतना वेद का अध्याय में उपनिषद कहती है कि परमात्मा के अंश जीव का देवालय है पिंड शरीर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। विष्णु परमात्मा के अंश जीव का देवालय यानी रहने का स्थान ये पिंड शरीर है, और जीव के अंश विष्णु परमात्मा के रहने का देवालय संपूर्ण विश्व है। तो व्यापक सर्वत्र समाना, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा है देख के, पर आत्म प्रेम नहीं त्याग वो पावे परम गति, ये कृष्ण भी कहते हैं। इसलिए निश्चित है ये त्यजेत ज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन, अज्ञान का ऋण छोड़ो और सोहम भावेन पूजिए, उस विष्णु परमात्मा को पहचान कर पूजा करो। अभेद दर्शनम ज्ञानम, जो हमें सृष्टि में भेद दिख रहा था अज्ञान से, जो सृष्टि में मतभेद दिख रहा था मत पंथ के अज्ञान से, तो भेद में अभेद का दर्शन कराने वाले बोध का नाम ज्ञान है। भेद कथन विज्ञानम नहीं, अभेद दर्शनम विज्ञानम। तो विष्णु परमात्मा का दर्शन जिसको हो गया, और जिस ज्ञान से दर्शन होता है उस ज्ञान का नाम ही ज्ञान कहा गया। तो फिर जिंदगी में कभी न भूलने का नाम ध्यान है। जिस वस्तु को हमने एक बार देख लिया है, एक बार पहचान लिया है, तो जिंदगी में कभी न भूलने का नाम ध्यान है। अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषम। कुछ एक प्रसंग ऐसे आते हैं हम अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। हम भी अपने अपने घर में गीता पढ़ते हैं, हम भी अपने अपने घर में रामायण पढ़ते हैं, हम भी अपने अपने घर में गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं, हम भी अपने अपने घर में कबीरदास जी का बीजक पढ़ते हैं। ऐसा कौन है जो अपने अपने घर में धर्म की किताबें न पढ़ता हो? परंतु आदि शंकराचार्य ने जो 8वीं सदी में इस भारत देश के प्रकांड विद्वान हो गए, उनका कहना था कि वेद देखो, शास्त्र देखो, देखो स्मृति पुराण भी, पर विज्ञान दृष्टि से देखो, डोंडी है सुतिए। तुम वेद देखो, शास्त्र देखो, स्मृति देखो, पुराण देखो, पर विज्ञान की दृष्टि से देखना। ये ढिंडोरा यानी कॉल आउट करके कहा है। तो हम अपने घर में वेद पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, बीजक पढ़ें, रामायण पढ़ें,
पर जिस ज्ञान से समझना चाहिए वो ज्ञान की परख अपने पास नहीं, इसलिए अनर्थ हो जाता है। यहां एक बात आपको बतलाते हैं, रामायण में लिखा है कि सगुण अगुण जो ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनूपा मोरे मत बड़ नाम ढूंढते की बूते। सगुण और निर्गुण एक ही परमात्मा के दो सापेक्ष स्वरूप हैं। जैसे हमारा पेट और हमारा पीठ, ये कहने को तो दो नाम है, पर पेट और पीठ मेरे एक में ही जुड़े हैं, ये दो नहीं है। सगुण अगर दो ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनूपा, ये दोनों अकथ हैं, न सगुण का कोई कथन कर सकता है, दोनों अनादि हैं, न सगुण पहले और निर्गुण पहले है, ये परस्पर अवलंबित हैं। दोनों अगाध हैं, शब्दों के भाषण से उनकी था नहीं पा सकते, और दोनों अनुपम है, सगुण निर्गुण दोनों अनुपम, फिर भी नाम दोनों से बड़ा है। मोरे मत बड़ नाम ढूंढते की गई योगी निज बस निज भूते। नाम ने सगुण निर्गुण दोनों को अपने में अखंड लय कर लिया, न बचा सगुण न बचा निर्गुण। अब तुलसीदास लिखते हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई कर विचार सुजन मन माए। नाम को जान लिया तो भ्रम का समुद्र सूख गया। करो विचार सुजन मन माही, हे सज्जनों अपने मन में विचार करके देख लेना कि जिसने नाम को जान लिया उसका सारा भ्रम का समुद्र सूख गया। अब नाम ले तो भव सिंधु सुखाई लिखा है कि नाम कहे तो भव सिंधु सुखाई लिखा है। रामायण में क्या लिखा होगा? नाम लेत लिखा है। ये सब चौपाइयां जो हैं वेद मंत्रों का भाषांतर है। किसी आदमी को भूख लगी हो तो भोजन कहे तो भूख मिट जाएंगे। बोलिए क्या होता है? भोजन कहे तो भूख मिट जाएंगे, और भोजन रटत भूख मिट जाएंगे, और भोजन लेत भूख मिट जाए। किसी के सिर में और पेट में दर्द है तो औषधि कहे तो रोग मिट जाएंगी, औषधि रटत रोग मिट जाएंगे, औषधि लेत। न गच्छति बिना पानम व्याधि औषधि सबता बिना परोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्द मुच्यते। न गच्छति बिना पानम व्याधि औषधि सबता, शब्दों में औषधि कहने से व्याधि नहीं जा सकती, औषधि लेना पड़ेगी। इसलिए जिसका नाम परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है, शब्दों में रटने से परमात्मा नहीं जाना जाता, परमात्मा का अपरोक्ष अनुभव करना पड़ेगा। बिन अपरोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्द मुझे, ये नाम का रहस्य था। और हम केवल वाणी से राम 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 कहने लगे। जिसका नाम राम है उस स्वरूप का हमें पता ही नहीं कहाँ है। क्योंकि रामचंद्र जी ने भले ही कहा होगा कि मुझे सब में देखो, सौरी से नवदा भक्ति समझाते समय सातवीं भक्ति में राम ने कहा कि सातम सम्मूल में जग देखा मोशी अधिक संत कर लेगा। बता दिया बराबर। जो सातवीं भक्ति में पहुंच जाएगा उसको संपूर्ण जगत मेरा स्वरूप दिखेगा। और मोशी अधिक संत कर लेगा, क्योंकि संत ने ही पहचान कराई थी कि जगत एव हरि हरि एव जगत। तो संत उसे कहते हैं ये विश्व परमात्मा की पहचान करा दे। अवेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम विषम मना। तो जो हमें भेद दिख रहा था, भेद में अवेद का दर्शन कराने वाले बोध का नाम ज्ञान है, भाषण कराने वाले बोध का नाम नहीं है। कृपया हम ये न समझें कि किसी व्यक्ति विशेष की या मत पंथ विशेष के विषय में हम बात कर रहे हैं। सोहम बारे में पूजिए तो लिखा है, अज्ञान का भ्रम हृदय से निकालो। और सह अहम, सह का अर्थ है वह और अहम का अर्थ है मैं। वह मैं ही हूं अथवा मैं ही है, मेरे में उसमें कोई भेद नहीं है। ऐसा सोहम भावे में पूजिए। ये तो कवियों ने कहा हुआ, तुलसीदास ने कहा, पर सोहम का अर्थ तो समझना पड़ेगा, केवल गाना पड़ेगा। पिंडे सुई ब्रह्मांडे जान मान सरोवर कर स्नान
सोहम हंसा कर कर जाप, कहे कबीर पुण्य नहीं पाप। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, इसको जान लेना जरूरी है। शब्दों में कहने से थोड़ी जाना जाता है, देख कर पहचान कर जान लेना जरूरी। पिंडे सोई ब्रह्मांडे जान, मान सरोवर कर स्नान। मान सरोवर कहते हैं तत्वदर्शियों के सत्संग का स्नान करो। सो मनसा का कर जाप, सह अहम, सह का अर्थ जो कुछ दिख रहा होगा मैं ही हूं अथवा मैं ही है, ऐसा जाप करो। सो मनसा का कर जाप। अब जब जाप शब्द आया तो जाप का क्या अर्थ होगा? वेद के सिद्धांत से, रामायण के सिद्धांत से। ये जाप वेद में लघु उच्चारण का शब्द है, शॉर्ट फॉर्म का शब्द है। जा का अर्थ जानना, पा का अर्थ पहचानना। ये विष्णु परमात्मा को जानने पहचानने के लिए जो हम तत्वदर्शी का सत्संग करते हैं उसका जाप नाम है। और जब हमारी जान पहचान पूरी हो जाती तो हम जातक हो जाते हैं। जा का अर्थ जानना, पा का अर्थ पहचानना, का अर्थ करना। और अब हमने जाप समझ लिया, कुछ भी औपचारिकता ले ली, एक कंठी माला ले ली और एक कपड़े के थैले में हाथ डाल लिया और चुपचाप एक गुड़िया सर कर क्या कर रहे? अज का जाप कर रहे, जाप कर रहे। पिंडेशु ब्रह्मांडे जान, मान सरोवर कर हसनान। सो मूसा का कर सह आम, वह मैं ही मतलब मैं ही है, मैं वह हूं तो वह मैं ही, मेरे में उसमें कोई भेद नहीं है। इस सोहम को ही ओम कहा था जो कल बताया था कि आदि नारायण ने जब विश्व की ओर देखा तो उनके अंतःकरण में एक विचार की लहर घूम रही थी कि जो कुछ दिख रहा है ये सब क्या है, मैं क्या हूं। बड़े देर में उनके मुंह से एक सोमू शब्द निकला, अरे जो कुछ दिख रहा है, अरे जो कुछ दिख रहा है वो मैं ही हूं। उस ओम का नाम सोहम हुआ। संत तुलसीदास कहते हैं सोहम अश्मीति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सुई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सूक्ष्म प्रकाशा, तब भाव वेद मूल ब्रह्मनाशा। जब जीव को जब ये निश्चय हो जाए कि जो कुछ दिख रहा है वह मैं ही हूं अथवा मैं ही है, सो अहम अश्मीति वृत्ति अखंडा, हमारी बुद्धि में ये अखंड निश्चय हो जाए। शाह अहम अस्मि, शाह का अर्थ हुआ अहम का अर्थ मैं, अस्मि का अर्थ हूं। सो अहम अश्मीति वृत्ति अखंडा, ये विज्ञान की प्रयोग प्रक्रिया से हमें निश्चय होता है। बस इसलिए सोम अश्मीति वृत्ति अखंडा, दीप शिकासु परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख प्रकाश, इसका नाम आत्म अनुभव, जो सब प्रकार के सुख शांति को प्रकाशित करने वाला। तब भवरोध मूल विनाशा, तब जीव आत्मा में जो भ्रम और भेद भरा था समूह नष्ट हो जाएगा। ये निश्चय हो जाए कि जो कुछ दिखता है मैं ही हूं अथवा मैं ही वह है। बस तुलसी ने कहा, चाहे कबीर ने कहा, चाहे वेद ने कहा, क्या कहा था? देवो देवालया प्रोक्ता सजीव केवल शिवा, त्यजेत ज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजित, अभेद दर्शन ज्ञानम ध्यानम निरसन। परंतु भेद में अभेद का दर्शन कराने वाले बोध का नाम ज्ञान है, भाषण कराने वाले बोध का नाम ज्ञान नहीं है। मित्रों, ज्ञान से ही सब संबंध जुड़ा हुआ है। इसलिए भगवत गीता हो या रामायण हो, ये निश्चित है उसमें यही लिखा होगा कि ये जब तक हमें विश्व रूप का निश्चय न होगा तब तक हमारा किसी भी प्रकार से उद्धार नहीं हो सकता। क्यों? जब ईश्वर अंश जीव अविनाशी हम कहते हैं, चेतन अमल से सुख राशि कहते हैं, ये ईश्वर का अंश है, जीव है, तो अंशी से अंश किंचित काल भी अलग नहीं हो सकता।